सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई इस साल डायरेक्ट इंजीनियर एडमिशन 2023 में कितने कैप राउंड होने वाले हैं। 2 कैप राउंड होंगे, 3 कैप राउंड होंगे और एक जो एडिशनल राउंड होता है वो भी होगा या नहीं होगा। तो आपको इस वीडियो में जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि देखो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो कैप राउंड कुछ नहीं, एक अपॉर्चुनिटी ही होगी आपके लिए कि आपको जो है अगर कैप 1 में अच्छी कॉलेज नहीं मिले तो आप कैप 2 में जा सकते हो, और जिनको कोई कॉलेज ना मिले तो उनके लिए एक होप होगी कि उनको कैप राउंड 2 में मिल जाए, उसमें भी ना मिले तो कैप राउंड 3 में मिल जाए। तो ये जस्ट एक अपॉर्चुनिटी की तरह एक्ट करने वाला है। तो आपको ओवरऑल डीएससी इंजीनियरिंग एडमिशन में कितने कैप राउंड्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और एक जो चौथा होता है एडिशनल राउंड, वो होगा या नहीं होगा। तो आपको जो है इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो गाइस वीडियो पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, नॉर्मली जो है हर साल डीएससी इंजीनियरिंग में लास्ट 2 ईयर से जो है सिर्फ 2 ही कैप राउंड हो रहे थे। 2 ही कैप राउंड होने के पीछे कारण ये था कि भाई जो एडमिशन प्रोसेस है वो बहुत डिले से स्टार्ट होती थी, तो उसको जो है जल्द से जल्द कवर अप करने के लिए 2 ही कैप राउंड जो है ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो इस साल जो है एडमिशन प्रोसेस लास्ट ईयर जितना डिले नहीं है, लेकिन जो टाइम होता है उससे थोड़ा डिले है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि भाई फिर 2 कैप राउंड होंगे, 3 कैप राउंड होंगे, कितने कैप राउंड होंगे, क्या उनके डेट्स आ गए। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि जो कैप राउंड होता है उसका मतलब क्या होता है। बेसिकली आप ये समझो, कैप राउंड के अंदर बेसिकली जो है आप आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो। ऑप्शन फॉर्म में क्या करते हो, आप कुछ सर्टन कॉलेजेस के नाम डालते हो। आपने आपका कुछ एनालिसिस किया होगा, वो कॉलेजेस के नाम आप ऑप्शन फॉर्म में डालते हो। अब जो भी आप ऑप्शन फॉर्म में नाम डालोगे, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 300 कॉलेजेस के आप नाम डाल सकते हो। जब ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो मल्टीपल ब्रांचेस के नाम डाल सकते हो, मल्टीपल कॉलेजेस के नाम डाल सकते हो, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप पूरे महाराष्ट्र में कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे जो कैप राउंड होते हैं, तो जो सीट एलोकेशन प्रोसेस होता है वो डायनेमिक होता है। यानी कि आपके बहुत सारे थिंग्स को कंसिडर किया जाता है। आपकी कास्ट कैटेगरी, आपके एग्रीगेट परसेंटेज, आपने किस पोजीशन पे कॉलेज का नाम डाला है, फिर आपके आगे कितने स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन कितने बच्चों के साथ है, ये सारी डायनेमिकली चीज़ों को देख कर फिर आपको एक कॉलेज अलोकेट होता है। तो जो कैप राउंड 1 होता है, नॉर्मली अगर 3 कैप राउंड होते हैं तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है कि 50% जो सीटें होती हैं वो कैप राउंड 1 में फिल होती हैं, बची हुई 25% सीट या कह सकते हो 30% सीट्स कैप राउंड 2 में फिल होती हैं, और बाकी जो बचता है परसेंटेज 25-20 वो जो है बेसिकली कैप राउंड 3 में फिल होता है। तो इस बार जो है अगर हम डिप्लोमा का देखें तो 3 कैप राउंड हुए हैं। तो इंजीनियरिंग का क्या है, 2 कैप राउंड या 3 कैप राउंड। तो देखो इंजीनियरिंग में भी अधिकतर कॉलेजेस अभी जो फिलहाल के लिए जितने कॉलेजेस हैं पुणे के अंदर स्पेसिफिकली, तो वो तो 3 कैप राउंड के लिए कह रहे हैं। तो अभी देखो डीएससी शेड्यूल तो जो है एक्सटेंड नहीं हुआ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर डीएससी शेड्यूल एक्सटेंड नहीं हुआ तो जो डेट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपने टाइम से डिक्लेयर होने वाली है, फिर उसके बाद में ग्रीवियंस का पीरियड, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट, फिर सीट मैट्रिक्स और फिर कैप राउंड स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग आती है, अगर 2 कैप राउंड होते हैं तो 75% सीट्स कैप राउंड 1 में फिल होगी, 25% सीट्स कैप राउंड 2 में फिल होगी। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सबको ट्राई ये करना है कि आपको एनी हाउ कैप राउंड 1 में एडमिशन होना चाहिए। आप कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 इनको जो है आप ऑप्शन में लेकर चल रहे हो, कैप राउंड 1 में आपका एडमिशन होना चाहिए। अब देखो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम आपकी कॉलेज रिकमेंड लिस्ट बाय करेंगे तो क्या हमें आप 99% एश्योरिटी देते हो कि हमें उन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा जो आपने बताए हैं। तो हम कहते हैं नो, हम आपको 90% एश्योरिटी देते हैं कि जो कॉलेज लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपको वहाँ पर एडमिशन मिलेगा, इसकी गारंटी 90% है। अब 99% क्यों नहीं,
तो गाइस वो सिंपल से बताए 99% इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया आपके परसेंटेज, आपका रैंक क्या है, आपके आगे और कितने बच्चे हैं, बाकी बच्चों ने किस पोजीशन पे कॉलेज का नाम डाला है, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन हम जो कॉलेज लिस्ट आपको देने वाले हैं वो एक कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होने वाली है, वो आपके एग्रीगेट परसेंटेज, आपके कास्ट कैटेगरी और लोकेशन के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो आपको लिस्ट देंगे वो जो है 90% एश्योरिटी होगी कि आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो इसीलिए जो है आपको हमारी कॉलेज रिकमेंड लिस्ट लेनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि जाके ले ही लो ना, ये आपकी चॉइस है, बट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको कैप राउंड 1 में जो है आपको एडमिशन मिलना ही चाहिए। अगर आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं मिलता तो कैप राउंड में सीटें कम हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ कम होता है। लेकिन अगर आपको कैप राउंड 1 में एडमिशन मिल जाता है तो आप जो है नॉट फ्रीज करके कैप राउंड 2 में जा सकते हो, वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको कैप राउंड 2 में भी बैटन नहीं मिलता तो कैप राउंड 3 में जा सकते हो, वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन उसके लिए आपको पहले एडमिशन मिलना तो चाहिए। अगर एडमिशन ही नहीं मिला तो कैप राउंड 2 में और ज़्यादा चांसेस कम हो गए, कैप राउंड 3 में और ज़्यादा चांसेस कम हो गए। तो इन शॉर्ट आपका जो टाइम है, एक ईयर है, वो वेस्ट होने के उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वहाँ पर बन जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको बहुत तगड़ा एनालिसिस करना मस्ट है। सो इस कई स्टूडेंट हमें ये कमेंट करते हैं, भाई तू बिजनेस कर रहा है, तू हमारी हेल्प नहीं करना चाहता। तो गाइस मैं आप सभी को जिनके ऐसे थॉट्स हैं, मैं उन्हें इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम बिज़नेस करते तो हम जो है इतनी कम प्राइस नहीं रखते। यहाँ पर आप 1 साल का लैक्स में अमाउंट पे करने वाले हो फीस में, अदर एक्टिविटीज़ के अंदर, तो उसके सामने ये 0.1% भी फ़ी नहीं है। जो भी आप 350, 300, 700 रुपये जो देते हो वो कुछ भी उसके सामने नहीं है। बिज़नेस करना होता तो फिर जो है हम जो पुणे में जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं, आप सभी को पता होगा, कंसल्टेंसी जब हम लेते हैं तो वो जो है 3000, 5000 डिपेंड अपॉन आप किसके पास जाते हो, तो वो जो है उतना चार्ज करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हमें हेल्प करना है, उसके लिए हमने एक टीम बनाई है। जस्ट एक प्योर इंटेंशन है आप सभी की हेल्प करना। सो गाइस मैं बस इतना कह सकता हूँ, एक बार आप ट्रस्ट करो। ऑलरेडी हमने जब इतने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की सर्व किया है तो आपको भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करके देखो। जब हम बात करते हैं कि भाई 2 राउंड 3 राउंड, तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे क्लियर कर दिया कि भाई फर्स्ट कैप राउंड ही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट कैप राउंड में हमें एडमिशन मिलता है तो हमारे लिए कैप 2 कैप 3 ये वैल्यूएबल होगा। अगर हमें फर्स्ट में जो कॉलेज चाहिए थी वो नहीं मिली तो हम उससे बेटर कॉलेजेस के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट कैप राउंड में ही नहीं मिला, गलत कॉलेजेस के हमने नाम डाल दिए या हमारे कट ऑफ से ज़्यादा के कॉलेजेस के हम नाम डाल देते हैं, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो कोशिश यही करनी है कि कैप राउंड 1 में हमारा एडमिशन हो। कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 ये तो ऑप्शनल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है कि इस बार जो है 3 कैप राउंड हो सकते हैं। लेकिन अगर शेड्यूल एक्सटेंड होता है, डेट्स में कुछ बदलाव आता है और ज़्यादा डिले होता है, तो फिर शायद 2 कैप राउंड हो सकते हैं। क्योंकि जितने भी जो कॉलेजेस हैं जैसे DPCOE, DY पाटिल, PCCOE, इनके अंदर जो अपडेट्स मिल रहे हैं वो यही है कि 3 कैप राउंड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू 2। तो बाकी जब अभी शेड्यूल के अपडेटेड डेट्स आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाइनल कितने कैप राउंड होने वाले हैं। और जैसे इस शेड्यूल के न्यू अपडेटेड डेट्स आ जाएंगे मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो गाइस फोकस आपको बस अभी ये करना है कि आप प्रॉपर एनालिसिस करो और प्रॉपर आपके एग्रीगेट मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ है 2019, 20, 21 इन कट ऑफ को एनालिसिस करो, राइट कॉलेजेस सिलेक्ट करो, उनको प्रॉपर प्रायोरिटी में अरेंज करो। ये भी देखो कि वो कॉलेज आपके घर से ज़्यादा दूर ना हो, उस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर आपके जो है बजट के अंदर बैठता हो, वहाँ पे प्लेसमेंट हो, वहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। ये सारे फैक्टर्स को एनालिसिस करो और उसके बाद कुछ पर्टिकुलर 7 से 10 कॉलेजेस सिलेक्ट करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यही काम हम आपके लिए कर रहे होते हैं कॉलेज रिकमेंड लिस्ट में। अगर आप चाहते हो कि आप हमारी कॉलेज रिकमेंड लिस्ट, कंसल्टेंसी, आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना हो तो आप हमारा कोई भी एक प्लान बाय कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप आपकी सीट बुक कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके जो डाउट्स थे, क्वेरीज थे, सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।